हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल में सभी का स्वागत है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर लर्निंग से अर्निंग के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल और हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग को ज़रूर फॉलो करें। आज हम 20 नवंबर 2025 के लिए भारतीय शेयर बाजार की गहराइयों में उतर रहे हैं और ये सारा विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के स्रोतों पर आधारित है। भारतीय बाजारों का जो मैक्रो सेटअप है वो काफी मजबूत और सकारात्मक नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या ठोस कारण है? बड़े व्यापार समझौते की उम्मीद। मंत्री पीयूष गोयल ने जो संकेत दिए हैं, अगर वो हकीकत में बदलते हैं तो ये कई सेक्टर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा कारण, मैंने सुना स्रोत में उसे एंटी एआई ट्रेड कहा जा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प शब्द है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब एआई से दूर भागना नहीं है। मतलब ये है कि अमेरिका में एआई से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स बहुत ज्यादा, मतलब आसमान पर पहुंच गए हैं। हाँ, बहुत महंगे हो गए हैं। तो जो बड़े ग्लोबल फंड्स हैं वो अब ऐसी जगहें तलाश रहे हैं जहां ग्रोथ तो हो लेकिन वैल्यूएशंस आकर्षक हों, और इस मामले में भारत सबसे आगे है। तो वो पैसा महंगे एआई स्टॉक से निकलकर भारत जैसे बाजारों में आ रहा है। बिल्कुल सही। इसी को एंटी एआई या डाइवर्सिफिकेशन ट्रेड कहा जा रहा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। और तीसरा बड़ा कारण? तीसरा कारण है स्थिरता। देश में स्थिर राजनीतिक माहौल और वैश्विक स्तर पर यह मानना कि ब्याज दरें अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। ये दोनों बातें मिलकर एक मजबूत आधार देती हैं। तो अगले 3 महीनों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति बिल्कुल साफ है और स्रोत ने इसे बार बार दोहराया है। बाय ऑन डिप्स। निवेशकों को मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, हर गिरावट पर अच्छी कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए। ये एक सुनहरा नियम है, बाय ऑन डिप्स। तो मैक्रो तस्वीर काफी अच्छी लग रही है, लेकिन इस रैली को चलाने वाले सेक्टर्स कौन से हैं? कौन इसे लीड कर रहा है? यहाँ पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। स्रोत का इशारा बैंकिंग और आईटी की तरफ है। बैंकिंग? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि बैंक निफ्टी चुपचाप एक नए क्लोजिंग हाई पर पहुंच गया है, और जो बैंक निफ्टी का अनुपात है वो 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है। इसका मतलब है कि बैंकिंग स्टॉक्स अब बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर बैंक निफ्टी 59,500 का स्तर पार करता है तो 60,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर अगला लक्ष्य हो सकता है। पीएसयू बैंक भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।